चिड़िया और कौवा दोनों घर से भागकर शादी कर ली थी। अब वो दोनों गांव से बहुत दूर आकर अपना घर बसाने का सोच रहा था। चिड़िया, ये जगह कितना शांत और सुंदर है, क्यों ना हम दोनों यहीं पे अपना घर बसा लेते हैं। ठीक है कालू जी, जो आप चाहते हो, लेकिन उससे पहले हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके एक घर तो बनाना होगा। अपना घर बसाने के लिए सबसे पहले हमें एक सुंदर सा घर बनाना होगा। तो का घर मुझे बनाना होगा। आप मेरे पति हो। पति का पहला कर्म यह है कि अपना पत्नी के लिए एक सुंदर सा घर बनाए, जिस घर में पति पत्नी दोनों मिलकर एक खुशहाल सी ज़िंदगी गुजर सके। लेकिन चिड़िया, मुझे तो घर बनाना आता ही नहीं है। तो फिर तुम एक काम करो, कुछ मजबूत लकड़ियाँ लेके आओ और मैं सूखे घास की तिनके लाता हूँ। तो चिड़िया जाता है सूखे घास की तिनके लाने और उसे वो आसानी से मिल भी जाता है। चिड़िया सूखी घास को चोंच में लेकर वापस आ जाते हैं। कालू जी नहीं आया अभी तक, पता नहीं मजबूत लकड़ी लाने कहाँ चली गए। चिड़िया कालू के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। इधर कालू तो पेड़ के नीचे आराम की नींद सो रहे थे और जब भी उसका आँख खुलता है, आह, मस्त नींद आ रहा था। लेकिन शाम तो होने को आया, चिड़िया हमारी इंतज़ार कर रही होगी। मजबूत लकड़ी भी अभी तक नहीं ढूंढा। अरे कहाँ गए थे आप, आने में इतना देर कर दी। चिड़िया, बहुत थक गया हूँ मैं, सारा जंगल ढूंढकर भी मजबूत लकड़ी कहीं पर भी नहीं मिली। नहीं मिला तो वापस आ जाते, इतना देर करने की क्या ज़रूरत थी। मुझे तुम्हारे लिए लकड़ियाँ जो लाना था। कोई बात नहीं, तुम जल्दी से जाओ, कहीं से कार्पास लेके आओ और ध्यान रखना, काम बहुत बाकी है और समय बिल्कुल भी नहीं है। मैं सूखे पत्ते को इकट्ठे करता हूँ, उसका चिंता तुम ना करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। फिर कौवा जाके कार्पास के ऊपर सो जाते हैं। अरे वाह, बहुत मज़ा आ रहा है, ये तो बहुत नरम है। थोड़ा उछल कर देखते हैं। वाह 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 वाह, कितना नरम है। थोड़ा सो जाते हैं। इधर चिड़िया कालू के इंतज़ार में देर तक बैठे रहते हैं। रात हो गई है, फिर भी मेरे पति नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं। चिड़िया मन ही मन में भगवान को बोलते हैं, ये भगवान, मेरे पति जहाँ भी हो, सही और सुरक्षित अब मेरे पास भेज देना। अब तो रात हो गई है, मैं यहीं पे रात गुजार लेती हूँ, फिर सुबह जाएंगे उसे ढूंढने। कालू जी, मैं राह देख रही हूँ तुम्हारी, और तुम यहाँ चैन की नींद सो रही हो। क्या करूँ चिड़िया, तुम्हारे बारे में सोचते सोचते मुझे नींद आ गई थी और अच्छा खासा सपना भी देख रहे थे हम। चलो दोनों कापस लेकर चलते हैं। आप कालू जी, तुम्हें अगर घर बनाना नहीं आता तो जाओ, कुछ खाने का इंतज़ाम करो। ये कैसी बातें कर रही हो चिड़िया, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद जो करना है। तुम्हें अगर भूख लगा है तो मैं जाता हूँ। चलो भाई, अपना पेट तो भर ली, अब एक ही दाना बचा है, चिड़िया के लिए लेके जाता हूँ। अरे वाह चिड़िया, घर तो तुमने बहुत ही अच्छा बना लिया। अब तुम्हारे लिए भोजन लाया, वो पहले खा लो। वाह मेरे पति जी वाह, मैं भला काम करते करते थक गया हूँ और तुम चाने का एक ही दाना लाया। तुम तो अपना पेट दबा दबा के भर के आया। ये क्या कह रही हो चिड़िया, सारा जंगल ढूंढ कर मुझे एक ही चाने का दाना मिला, मैंने खुद ने ये खाया, तुम्हारे लिए लेके आया। चिड़िया एक ही दाना खा लेते हैं। चिड़िया, मुझे तो बराबर अकेला सोने की आदत है। पहले की बात छोड़ो कालू जी, अभी तो हम पति पत्नी है, एक ही घर में एक ही कमरे में सोएंगे दोनों।
ऐसा नहीं होगा चिड़िया, मुझे अकेला सोने की आदत है। कोई अगर मेरे पास रहेगा तो मुझे नींद नहीं आती है। रात को मैं सो जाता हूँ, दिन में तुम सो लेना। कैसा पति हो तुम मेरे। एक तो घर बनाने के लिए सारा काम मैं ही करता रहा, तुम थोड़ा सा भी मदद नहीं किया, और रात को खुद सो जाते हो। अपना बीबी को दिन में सोने की बात कर रही हो। वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो सो गई। पति का सेवा करना पत्नी का परम धर्म होता है। कौआ सुख का नींद सो रहे थे और चिड़िया पूरी रात बैठे रहते हैं। लो चिड़िया, सुबह हो गई, अब सारा दिन ये घर तुम्हारा है। हाँ मेरे पति, रात को तुम आओ, तुम्हें मैं मज़ा चखाता हूँ। फिर कौवा जब रात को आकर सोता है, चिड़िया ये कारपास गीला कैसे हो गया? मैंने इस कारपास को धो दिया था। पति का सेवा करना पत्नी का परम धर्म होता है। मैंने अपना पति को बासी बिस्तर पे कैसे सोने दे, इसलिए मैंने धो दी थी। कौवा समझ गया था ये उसकी किए की सज़ा है। अब वो चिड़िया से माफ़ी मांगी और दोनों साथ साथ रहने लगे।